माँ के चरण स्पर्श से क्या मिलता है? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार देवता, गुरु, माता पिता और बुजुर्गों की चरण वंदना को श्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय वैदिक संस्कृति में इसको सबसे ज्यादा मान्यता भी प्राप्त है। चरण स्पर्श के लिए सम्माननीय श्रद्धेय व्यक्ति के समक्ष झुकना होता है, जो हमारे अंदर विनम्रता के भावों को जगाता है। जब हम विनम्र होकर वरिष्ठ जनों के चरण छूते हैं, तो वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार ये एक टच थेरेपी है जो ऊर्जा को गतिमान बनाती है। धर्मशास्त्रों में माँ को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि माताओं के चरण स्पर्श से मिला आशीष 7 जन्मों के कष्टों और पापों को दूर करता है और उसकी भावनात्मक शक्ति संतान के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। माँ के चरणों में स्वर्ग है। माँ से बढ़कर कोई बड़ा शब्द नहीं होता। त्याग, तपस्या और सेवा का दूसरा नाम ही तो माँ है। आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है, इसका प्रभाव आपके पूरे दिन के काम पर पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप दिन की शुरुआत इस तरह से करें कि सब कुछ आपके अनुकूल हो जाए। आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता मिलती जाए। माँ का आशीर्वाद एक अच्छा एहसास है जिससे जीवन रूपांतरित होता है। माँ का चरण स्पर्श करके आप उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो व्यक्ति के शरीर में आत्मा के रूप में मौजूद होता है। चरण स्पर्श करते समय हमेशा दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूना चाहिए। एक हाथ से पांव छूने के तरीके को शास्त्रों में गलत बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। विशेष तौर पर जब आप किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे हों या कोई नया काम शुरू कर रहे हों, इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जो मनुष्य सुबह उठते ही सर्वप्रथम अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें सदैव बढ़ती हैं। और जिस व्यक्ति में इन 4 चीजों की वृद्धि होगी, उनके स्वस्थ रहने में कोई संदेह नहीं। चरण वंदन, प्रणाम, नमन हमारी संस्कृति के संस्कार हैं, हमारी धरोहर है। नई पीढ़ी और अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।